न्यूट्रिशन की दुनिया में ना अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है तो वो शायद काजू है। हाँ बिल्कुल। लोग बस इसे एक गिल्टी प्लेजर या फिर वजन बढ़ाने वाला स्नैक मानते हैं। सही कहा। तो आज की इस इन डेप्थ चर्चा का हमारा मिशन यही है कि हम अलग अलग हेल्थ आर्टिकल्स और डाइटिशियन रिपोर्ट्स को एनालाइज करें। और लोग अक्सर इंटरनेट पर ढूंढते हैं कि काजू के फायदे हिंदी में शायद 4 से 5 मिनट के ऑडियो में कहीं मिल जाएं। तो आज हम वही करने वाले हैं। बिल्कुल। हम ये डिकोड कर रहे हैं कि ब्राजील से पुर्तगालियों के जरिए पूरी दुनिया और भारत तक पहुंचा ये नट असल में एक सुपर फूड कैसे है। और इन रिपोर्ट्स में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि काजू को न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि इसके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन प्रोफाइल के लिए देखा जाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही सघन स्रोत है। यहीं पर ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। मतलब एक तरफ हम इसे न्यूट्रिशन का बेहतरीन स्रोत कह रहे हैं और दूसरी तरफ डाइटिशियन अक्सर फैट कम करने की सलाह देते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। तो काजू में तो फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है ना, फिर ये दिल के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है? ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम सारे फैट्स को एक ही तराजू में तोल देते हैं। अच्छा। काजू में जो फैट होता है वो मुख्य रूप से मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये गुड फैट्स। हाँ। जब ये शरीर में जाते हैं तो ये लिवर को सिग्नल देते हैं कि वो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को तोड़ें और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन बढ़ाएं। मतलब ये शरीर के लिए एक तरह से मिनी पावर बैंक की तरह काम करता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि गुड फैट्स अचानक से ब्लड शुगर को स्पाइक करने के बजाय ना धीरे धीरे और लगातार एनर्जी रिलीज करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये रक्त धमनियों में प्लाक यानी थक्के जमने से रोकते हैं, जिससे हार्ट पर दबाव कम पड़ता है। सटीक विश्लेषण। और मजे की बात यह है कि ये गुड फैट्स सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं रहते। तो और कहाँ असर डालते हैं? अगर हम शरीर के बाकी हिस्सों को देखें तो यही फैट्स और काजू में मौजूद मिनरल्स हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। दिमाग वाले हिस्से पर मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। ये तो बेसिक साइंस है। हाँ, वो तो है। लेकिन रिपोर्ट्स में जिंक और कॉपर का भी जिक्र किया गया है। काजू खाने से दिमाग के काम करने के तरीके या बालों पर क्या असर पड़ता है? इसके पीछे की केमिस्ट्री ना बहुत दिलचस्प है। काजू में मौजूद जिंक हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को सही से काम करने में मदद करता है। अच्छा। जिससे फोकस और मेमोरी बेहतर होती होगी। एकदम सही। और कॉपर का रोल तो और भी खास है। ये शरीर में एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो मेलेनिन बनाता है। 1 मिनट, मेलेनिन वही जो बालों को रंग देता है? जी हाँ, मेलेनिन वही पिगमेंट है जो हमारे बालों और त्वचा को उनका प्राकृतिक रंग देता है। अरे वाह! इसके अलावा प्रेगनेंसी में यही कॉपर और आयरन मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, जिससे एनीमिया का खतरा काफी कम हो जाता है और कब्ज से भी राहत मिलती है। फैटी एसिड से लेकर बालों के रंग तक ये वाकई एक पूरी चेन है। लेकिन इन स्रोतों में ना काजू खाने के तरीके को लेकर एक बात ने मुझे बहुत चौंका दिया। वो क्या? बादाम को भिगोकर खाना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पर काजू को भिगोने का क्या लॉजिक है? मतलब ये तो वैसे ही इतना मुलायम होता है ना। ये नरमी या सख्ती का मामला नहीं है, ये असल में पाचन का विज्ञान है। वो कैसे? कच्चे काजू में फाइटिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है। ये एसिड पेट में जाकर कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, और उन्हें शरीर को सोखने नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन जब हम काजू को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो ये फाइटिक एसिड टूट जाता है। समझ गई। तो भिगोने से हम असल में उस बैरियर को तोड़ रहे हैं जो पोषण को शरीर तक पहुंचने से रोक रहा था। एकदम सही पकड़ा आपने। इससे आंतों के लिए विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाता होगा। हाँ, और फाइटिक एसिड हटने से न सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण बढ़ता है बल्कि ये आंतों की सफाई में भी मददगार होता है। तो अगर भीगा हुआ काजू इतना ही सुपाच्य और फायदेमंद है तो फिर लोग डाइटिंग करते समय इसे पूरी तरह छोड़ क्यों देते हैं? वो कैलोरी की वजह से। मेरा मतलब है, अगर ये गुड फैट्स हैं तो क्या हम इसे असीमित मात्रा में नहीं खा सकते? पूरा पैकेट एक साथ क्यों नहीं खा सकते? यहीं पर ना कैलोरी डेंसिटी का सिद्धांत लागू होता है। भले ही फैट्स गुड हों, लेकिन उनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। अगर जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो शरीर उस अतिरिक्त एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करेगा, जिससे वजन बढ़ेगा। और फाइबर भी तो होता है इसमें। हाँ, थोड़ी मात्रा में फाइबर पाचन के लिए बेहतरीन है, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा फाइबर पेट में गैस और ब्लोटिंग पैदा कर सकता है।
उफ, वो तो कोई नहीं चाहता। और सबसे अहम बात, ज्यादा मात्रा में काजू खाने से शरीर में ऑक्सैलेट का स्तर बढ़ सकता है, जो किडनी स्टोन का कारण बनता है। बाप रे। और मुझे लगता है कि बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद रोस्टेड और सॉल्टेड काजू तो इस समस्या को और भी बढ़ा देते होंगे। वो तो सबसे खराब है, क्योंकि उनमें जो नमक की कोटिंग होती है उसका सोडियम सीधा ब्लड प्रेशर को ऊपर ले जाएगा। एकदम सही। सोडियम की अधिकता काजू के प्राकृतिक फायदों को पूरी तरह खत्म कर देती है। तो सादे काजू ही बेहतर है। हाँ, सादे या बिना नमक वाले काजू ही असली फायदा देते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो एक दिन में 5 से 10 काजू खाना ही शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि मॉडरेशन ही असली कुंजी है। अगर सही तरीके और सीमित मात्रा में खाया जाए तो ये वाकई एक पावर हाउस है। बिल्कुल। और इस पावर हाउस के बारे में एक अंतिम और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि ये जिस खोल में पैदा होता है ना, वो प्रकृति के सबसे खतरनाक आवरणों में से एक है। खतरनाक मतलब? क्या आपको पता है कि पेड़ पर लगने वाले कच्चे काजू के बाहरी छिलके में एक बेहद जहरीला रेजिन पाया जाता है? 1 मिनट, एक जहरीला रेजिन? जिसका मतलब है कि हम इसे सीधे पेड़ से तोड़कर नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं। ये रसायन इतना तेज होता है कि इसका इस्तेमाल कार के ब्रेक लाइनर्स और पेंट्स बनाने में किया जाता है। अरे बाप रे! अगर ये त्वचा के संपर्क में आ जाए तो उसे बुरी तरह जला सकता है। यही कारण है कि काजू को हमेशा बहुत सावधानी से डीशेल किया जाता है और फैक्ट्रियों में प्रोसेस करने के बाद ही खाने लायक बनाया जाता है। जी हाँ। ये ना एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। प्रकृति ने इतने कमाल के पोषण को इतने खतरनाक और जहरीले खोल के अंदर छुपा कर रखा है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगली बार जब कोई भी इस छोटे से नट को खाएगा तो उसे इसके पीछे छिपे इस दिलचस्प खतरे और सुरक्षा के विज्ञान की याद जरूर आएगी। तो आज की चर्चा के लिए बस